एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 4 की एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज इन इंडिया। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी शैल लर्न फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, तो कैसे कैसे फिजिकल डिवीजन है। अब इसमें आता है दो चीज़ें, एक तो आती है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ पहाड़ हैं उनको बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, और दूसरा आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स को भी आपने जो है वो 3 भागों में बांटना है। ठीक है, तो किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं भाई, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास और आउटर हिमालयास। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वो हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर बता रखा है भाई, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके वन वर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझना। रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ग्रेटर हिमालय से। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ग्रेटर हिमालय से। ओरिजिनेट होना मतलब शुरुआत होना, निकलना वहाँ से। अब मिडिल हिमालयाज में आपको 2 पेड़ बता रखे हैं, पाइन का और डिओडर का। यहाँ पर पाइन और डिओडर के पेड़ उगते हैं। तो ऐसे पूछ सकती हैं मैम कि डैश एंड डैश ग्रो इन द मिडिल हिमालयाज। ठीक है, तो आप क्या भरेंगे उसमें, पाइन एंड डिओडर ग्रो इन द मिडिल हिमालयाज। अब फ्रूट एंड टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, वो होती है हमारे आउटर हिमालयाज में। फ्रूट एंड टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, आउटर हिमालयाज में। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है, जो वेरी शॉर्ट बनते हैं उसमें बन सकता है। अब यहाँ पर आपको कुछ बता रखा है, वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है। जो द मालवा प्लेट्यू है एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ लाई करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स में लाई करता है। ठीक है, तो मैम क्या पूछ सकती है, द डैश एंड द डैश प्लेट्यू ला इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो आपको दोनों प्लेट्यू के नाम बताने होंगे। बोथ दीज रीजन्स आर रिच इन मिनरल्स, यानी कि इन दोनों ही जगहों पे मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू देखो बेटा, इस तरह का लैंड होता है, टेबल की तरह। ठीक है, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। जैसे आप चल रहे हो, फिर ऊंचाई पे जाओगे, फिर देखो कि यहाँ पर फ्लैट है, फिर ठीक है, फिर वो नीचाई की तरफ जाएगा, तो टेबल की तरह की जो लैंड होती है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर भारत के फिजिकल फीचर्स की बात की जाए कि किस प्रकार की जगहें हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इंडिया हैज़ वेरियस फिजिकल फीचर्स। भारत में बहुत सारे प्रकार के फिजिकल फीचर्स होते हैं दैट मेक इट यूनिक, और इसकी वजह से भारत जो है बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल अलग बनाती हैं ये चीज़ें हमारे भारत को, एंड इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं। दीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर 6 नेचुरल रीजन्स। इनके 6 नेचुरल रीजन्स, मतलब इस तरह से ना 6 नेचुरल रीजन्स में इनको डिवाइड किया गया, ग्रुप किया गया। दीज आर, पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स हैं। दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्थ की तरफ प्लेन जगहें हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, उसके बाद आता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, ये अच्छे से आपको पूरा याद करने होंगे सारे के सारे। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी ये देखो ये है हमारा पूरा नॉर्थ का एरिया। ठीक है, तो नॉर्थ में ये जगह पे माउंटेन्स हैं आपके। ठीक है, उसी की बात करें। अब नॉर्दर्न प्लेन्स देख रहे हो आप, ये रहे, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। ये ऊपर ऐसे पहाड़ बिखरे हुए हैं इस तरह से। फिर ये प्लेन जगहें हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये देखो, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीज़न है, ये रहा आपका, ये सारा ये जो बना रखा है ना ये पर्पल कलर से, ये देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये आपका। अब ये कोस्टल प्लेन्स है, ये कोस्ट होता है मतलब समुद्र के किनारे का इलाका। तो कोस्ट की किनारे किनारे यानी समुद्र के यहाँ पर किनारे किनारे जो जगह हैं उनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो चलो अब भी पढ़ते हैं। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लाई द माइटी, बहुत ही विशाल सा जो है हमारा हिमालय है ना। हिमालय है हमारे नॉर्थ में, कहाँ है, हमारे नॉर्थ में हिमालय है। क्या है ये, अ लॉन्ग रो ऑफ माउंटेन्स, यानी कि लगातार इस तरह से माउंटेन की पूरी रो जो है वो दैट स्ट्रेचेस, जो कि फैली हुई है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ, और कहाँ तक फैली हुई है, टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरी फैली हुई है। अलॉन्ग इट्स वेज, के रास्ते में इट क्रॉसेस, बीच में क्या क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब पड़ता है। आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के बाद इट बैंड्स साउथवर्ड्स, ये साउथ की तरफ जो है थोड़ा बैंड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, ठीक है, ये देखो ये चले आ रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं थोड़ा साउथ की तरफ ये इस तरह से मुड़ जाते हैं, देख रहे हो मुड़ रहे हैं, ब्राउन कलर का जितना आपको पोर्शन दिख रहा है ये। ठीक है, इसी की बात चल रही है हमारी।
आफ्टर अरुणाचल प्रदेश इट वेंट साउथवर्ड एंड स्टार्टेड टिल द स्टेट ऑफ मिजोरम, और मिजोरम तक ये पूरे फैले हुए होते हैं। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 रोज ऑफ माउंटेन्स। अब हिमालयाज जो हैं इनको हम 3 रोज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सी 3 रोज हैं या कितने रोज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। दैट रन अलॉन्ग साइड ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। टू दी नॉर्थ, सबसे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर होते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, जिनका दूसरा नाम हिमाद्री है, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टू द ग्रेटर हिमालय आते हैं मिडिल हिमालय, जिसका दूसरा नाम हिमाचल है। एंड देन लाई द आउटर हिमालयस, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके तीनों को हम डिस्कस करेंगे। द ग्रेटर हिमालयस यानी कि हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयस रेंज इज द हाईएस्ट, यानी कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताओ हाईएस्ट कौन सी है इनमें से, तो आप क्या बताएंगे, ग्रेटर हिमालय रेंज जो है वो हमारी हाईएस्ट रेंज है ऑफ द 3 रोज ऑफ द हिमालयाज में से। माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड। 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए माउंटेन, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, वो कहाँ है और कौन सी है। तो कहाँ है भाई, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। इट इज़ लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज में है। दूसरा नाम आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है, ये भी नेपाल में है। एंड कंचनजंगा, स्पेलिंग्स याद करके जाना। ऑन दी बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, बिटवीन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बनाओ, इन्हें लर्न करो। आर दी अदर इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। नेक्स्ट बात करते हैं आके, द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज प्रोमिनेंटली कवर्ड विद स्नो। सबसे ऊपर का जो रेंज है हमारा ग्रेटर हिमालय का, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, बहुत ठंड होती है, पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डिफिकल्ट टू लिव हियर। ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और यहाँ रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ थिक शीट्स ऑफ आइस, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। एंड स्नो, जिसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। विच मूव स्लोली ओवर द लैंड, जो लैंड पर थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा मूव करते हैं। विच मूव स्लोली ओवर द लैंड। ऑफन द लोअर पोर्शन जो होता है ऑफ दीज ग्लेशियर्स, ये होता है मेल्ट, यानी पिघलता है ड्यूरिंग द समर हीट। जब गर्मियों की मतलब जब समर में हीट होती है तो ये ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स, और जब ये पिघलते हैं, जब बर्फ़ के ये पहाड़ पिघलते हैं बच्चों, तो क्या होता है, तब उनके पानी से नदियाँ बनती हैं, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन दीज ग्लेशियर्स। तो बहुत सारी जो हैं नदियाँ हमारी, जैसे कि गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, वो भी इन्हीं ग्लेशियर्स से जो है वो निकलती हैं। ऑरिजिनेट होना यानी कि शुरुआत होना। द मिडिल हिमालयास यानी कि हिमाचल, ठीक है, नाम याद करके जाना। मिडिल हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाचल। द मिडिल यानी कि बीच वाला। लाई टू दी साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय ऊपर उसके नीचे की तरफ आओगे, यानी कि उसके साउथ की साइड में हम आते हैं, तो वो हमारा आता है ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, सॉरी मिडिल हिमालयास आता है ग्रेटर हिमालय के साउथ में। दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द ग्रेटर हिमालय। अभी ग्रेटर हिमालय तो सबसे ऊपर है, ठीक है, वो तो उसके नीचे आते हैं मिडिल हिमालयाज, तो वो कह रहे हैं उतने हाई तो नहीं होते हैं। एंड आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन एंड डिओडर। तो जो मिडिल हिमालयाज हैं, यहाँ पूछा जा सकता है कि भाई कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, तो याद करके जाना, पाइन एंड डिओडर के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब टी प्लांटेशन होता है स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ असम में और वेस्ट बंगाल में। ये भी पूछा जा सकता है कि टी प्लांटेशन कहाँ होता है, ना चाय कहाँ उगाई जाती है, तो असम में और वेस्ट बंगाल में। एंड ऑर्चिड्स हैं, बाग हैं एप्पल्स के एंड पीचेस के, ये बहुत कॉमन है यहाँ पर। मिडिल हिमालय में पूछा जा सकता है कि भाई एप्पल के और पीचेस के बाग कहाँ पर हैं, मिडिल हिमालय में हैं, आउटर हिमालय में हैं, या फिर जो आपका ग्रेटर हिमालय वहाँ पर हैं। तो आप आराम से बताइएगा कि मिडिल हिमालयाज में, क्योंकि मौसम अच्छा है यहाँ का, ठीक है ना। मोस्ट पीपल हियर लिव इन द ब्यूटीफुल हिल टाउन्स। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर रहते हैं ब्यूटीफुल हिल टाउन्स में। ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। ये जगहें ना बहुत सारे टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मिडिल हिमालय जो है ना उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। देखो ग्रेटर हिमालय तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, पर मिडिल हिमालय का मौसम इतना बढ़िया रहता है, जैसे कि शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, मसूरी जाओ, दार्जिलिंग जाओ, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, ठीक है। तो टूरिस्ट को जाना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ प्लेसेस हैं और आपसे हिल स्टेशंस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई मिडिल हिमालयाज़ के हिल स्टेशंस बताइए। ये सिचुएटेड है मिडिल हिमालयस रेंज में। अब आउटर हिमालयस शिवालिक की बात करूँ, द आउटर हिमालयन रेंज इज द लोएस्ट ऑफ द 3 रोज। अब मैम पूछ सकती हैं अभी हाईएस्ट कौन सी है, तो ग्रेटर हिमालय। मिडिल में कौन सी है, तो हमारा हिमाचल वाला आ गया है ना, मिडिल हिमालयस हिमाचल आ गया। और आउटर सबसे नीचे वाला जो आ गया वो आ गया हमारा शिवालिक। द आउटर हिमालयन रेंज इज द लोएस्ट ऑफ द 3 rows of the Himalayas. The slopes of these hills are covered with thick forest. अब इसके स्लोप्स पर घने जंगल हैं, थिक फॉरेस्ट है इसके स्लोप्स पर। इनके जो हिल्स के स्लोप्स हैं ना,
यहाँ पर है घने जंगल एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगल है तो फिर जहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं आर फाउंड हियर। गारो है, जैंटिया है, खासी है, मीज़ो है, ये सब आपको बता रखे हैं। ठीक है, आगे आओ। हिल्स आर पार्ट ऑफ आउटर हिमालयन रेंजेस। हिल्स जो हैं वो क्या हैं, आउटर हिमालयस की रेंज में, मतलब उसी का पार्ट है। हिल्स जो हैं आर द पार्ट ऑफ आउटर हिमालय रेंज। पहाड़ियाँ इनका एक पार्ट है। मैनी पीपल लिव इन अ स्मॉल विलेज। बहुत सारे लोग रहते हैं छोटे छोटे गाँव में ऑन दिस हिल स्लोप्स के। यहाँ पर मतलब गाँव बसे हुए हैं तो लोग यहाँ पर उन गाँव में रहते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर चावल, गेहूँ है ना, व्हीट मतलब गेहूँ, एंड फ्रूट्स जैसे कि चेरीज़ हो गए, प्लम्स हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, ये सब यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं इन दी टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जीने बना बना के, सीढ़ियाँ बना बना के उस पर फार्मिंग करी जाती है। एंड यहाँ पे ऑर्चर्ड्स, बाग लगे होते हैं रिस्पेक्टिवली। अब आइए लाइफ इन द हिमालयन रीजन, जिंदगियाँ कैसी होती हैं यहाँ पर, लोगों का जीवन कैसा होता है। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स करती है द लाइफ ऑफ द पीपल को जो यहाँ पर रहते हैं, लिविंग इन सम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट लाई इन हिमालयन रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो पहरन, जैसा ये पूछा जाता है भाई कि भाई क्या कपड़े पहनते हैं, तो पहरन पहनते हैं। पहरन क्या है, लूज़ गाउन होता है ना, ढीला ढाला गाउन होता है। सलवार पहनती है लेडीज़ जो कि लूज़ पजामे होते हैं इस तरह से। तो पहरन एक लूज़ गाउन होता है और सलवार जो है एक लूज़ पजामा होता है। ये कपड़े जम्मू कश्मीर के लोग पहनते हैं। क्या क्या उगाते हैं, सैफरन उगाते हैं, राजमा उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, मेज़ उगाते हैं, मेज़ यानी कि मक्का। और क्या बनाते हैं भाई, ये पार्लर मैच बनाते हैं। ये क्या है, ये कुछ पापलर मैच, शॉल्स, कारपेट्स है ना, और हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बनाते हैं। वुड, ब्रास, सिल्वर वगैरह का सामान बनाते हैं। और यहाँ पर ईद और शिवरात्रि वाले फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो देखो ये तो चार्ट है, वैसे आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में लोग क्या पहनते हैं। तो वुलन कोट पहनते हैं, पजामाज हो गए, या फिर ये पूरा चार्ट है, याद कर लेना। इसमें से पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, ये याद ही करने वाली चीज़ें हैं कि क्या उगता है, क्या पहनते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थन माउंटेन्स की तरफ। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर ऑफ इमंस इंपॉर्टेंस टू इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब इनकी ना अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। दे डू नॉट अलाउ द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। भाई ठंडी हवाओं को ना अंदर आने नहीं देते, है ना, हमारी रक्षा करते हैं। जो कि सेंट्रल एशिया से आ रही होती है ना, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज गिव अस वुड, मेडिसिन, रेजन्स, ये सब चीज़ें देते हैं। मैनी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हिमालय फ्रॉम दी हिमालयन ग्लेशियर्स, जो कि प्रोवाइड करती हैं वाटर पूरा साल हमको। अब बात करो पेनिनसुलर प्लेट्यू की। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये कहाँ होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ की साइड में होते हैं। बोथ माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज और हाईलैंड्स दोनों ही ऊंचाई वाली जगह पे होते हैं। बट क्या होता है, अब प्लेट्यू लुक्स लाइक अ ह्यूज फ्लैट टेबल। प्लेट्यूज कैसे दिखते हैं, जैसे कि बड़ी सी कोई टेबल होती है। ठीक है, फ्लैट सी, दे आर हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। तो ये सराउंडिंग एरियाज से ऊंचाई की तरफ होते हैं विद अ फ्लैट टॉप। इनका जो टॉप होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, ऑफन वन और मोर यहाँ पर स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ से होती हैं। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, अगर तुम इंडिया के मैप की तरफ देखो तो यू विल सी दैट साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय वाटर। अब हम देख सकते हैं कि भाई ये जो सारा का सारा ये पूरा साउथ का वाला पार्ट है इंडिया का, ये पूरा इंडिया का साउथ है, ये पूरा पानी से ऐसे घिरा हुआ है। पानी से तीन तरफ से जो जगह घिरी होती है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो सच अ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। द प्लेट्यू रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। जो हमारा कह सकते हैं ना कि कहाँ से कहाँ तक पूरा प्लेट्यू रीजन है। देखो पूरा प्लेट्यू रीजन ये इस तरह से फैला हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये इस तरह से इट इज़ ब्रॉड, ये काफ़ी फैला हुआ है, चौड़ा है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरो है टुवर्ड्स द साउथ। अब साउथ की तरफ देखो ना तो ये देखो पतला हो रहा है, यहाँ पर पूरा चौड़ा है ये जगह। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू लार्ज पार्ट्स ऑफ रिवर, जैसे नर्मदा, द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू, ये कहाँ पर है हमारा, इन द साउथ। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू लार्ज पार्ट्स बाय द रिवर। नर्मदा नदी दो भागों में से बांटती है, सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन प्लेट्यू में। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करो, द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज, दो प्लेट्यू है इसके अंदर, द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द फाइन ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो अच्छी काली मिट्टी होती है ना मालवा प्लेट्यू की, वो काफ़ी अच्छी है कॉटन उगाने के लिए, शुगर केन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स। ये यहाँ पे छोटा नागपुर में क्या है कि भाई मिनरल्स बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, जैसे कि कॉयल हो गया, मतलब कोयला हो गया, कोल जो से बोलते हैं, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया।
तो ये सब चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो द डेक्कन प्लेट्यू इज़ बाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ होंगे भाई, ईस्ट की साइड में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, याद कर लेना। दीज रिवर्स राइज इन द वेस्टर्न घाट्स की तरफ राइज होती हैं एंड फ्लो करती हैं, गिर जाती हैं ईस्टवर्ड्स अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वहाँ जाके लुढ़क जाती हैं सारी की सारी। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन दीज रिवर्स, बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं इन नदियों के ऊपर। और इसकी वजह से क्यों बनाए गए हैं भाई, क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बनने वाली बिजली को कहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन इरीगेशन, अब ये पानी जो है इरीगेशन में भी काफ़ी मदद करता है ड्यूरिंग द लॉन्ग डे मंथ्स, लॉन्ग जो ड्राई मंथ्स आते हैं ना, जैसे भाई मई जून हो गया बिल्कुल गर्मियों में, तो उस समय। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, आयरन होर हो गया। द स्टेट दैट आर लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्यू, वो कौन कौन से हैं भाई, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो कि बिल्कुल टेस्ट में आती है, एग्जाम में आती है, वो है जॉग फॉल्स को लेकर। जॉग फॉल्स ये है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जॉग फॉल्स कहाँ पर है, कर्नाटका में। जॉग फॉल्स कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, लाइफ इन द जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये कैसी है भाई, द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट करती है फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन सम ऑफ द स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन प्लेट्यू रीजन। अब ये तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं कुछ ऐसा है, तो इंपॉर्टेंस सब देख लेते हैं प्लेट्यूज़ की। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है इंडिया में इनकी, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स, काफ़ी मिनरल्स में रिच होते हैं। इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज, अब इसकी वजह से इस रीजन में, इस जगह में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। डैम्स बिल्ड हुए हैं ऑन द रिवर ऑफ दिस रीजन, प्रोवाइड करते हैं ये पानी को क्रॉप्स के लिए, एंड प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, यूजिंग द पावर ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की पावर को यूज़ करके। सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि यहाँ पर उगती है एज कॉटन, ऑयल सीड्स, ठीक है, ग्रो होते हैं बहुत अच्छे से प्लेट्यू रीजन में। एंड फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।